हेलो गाइस। अगर आप JEE एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। किस टॉपिक के ऊपर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो क्लास 12 फिजिक्स के पहला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उस चैप्टर की यह टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएंगे किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं JEE एग्जाम्स में या नेट एग्जाम्स में, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मैंने क्या किया यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करें, और ऐसे करता रहूँगा आगे भी, है ना, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना, ठीक है। ओके, तो एक काम करो, बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, ठीक है, शिफ्ट 2 में। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 4x I कैप माइनस y स्क्वायर प्लस 1 j कैप न्यूटन कूलम इनवर्स passes through the box as shown in figure। तो ये डायग्राम दिया गया, ठीक है। The flux of the electric field through surfaces ABCD and BCGF are marked as phi1 and phi2 respectively. The difference between phi1 and phi2 is in Newton meter square coulomb inverse। तो कितना होंगे phi1 माइनस phi2, उसको हमें देखना है, निकलना है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? फाई जो फ्लक्स है, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है उसको थोड़ा सा समझना होगा। ओके, तो उसको समझ लेते हैं। क्या ही है, देखो, फ्लक्स को हम लिख सकते हैं विद दिस सिंबल फाई। इसको हम लिखते हैं E डॉट ए। मतलब सपोज एक एरिया है, मान लो, तो इस एरिया के थ्रू क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर होंगे, एरिया वेक्टर आपको मालूम ही है कि ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस। मतलब इस सरफेस की अगर एरिया वेक्टर पूछे तो आप बोल सकते हो दिस इज द एरिया वेक्टर व्हिच इज 90 डिग्री टू द सरफेस। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कॉस थीटा से ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो फ्लक्स है यहाँ पे, ये जो फ्लक्स की फॉर्मूला है, इसी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो उससे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए गए उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया? 4xi कैप, ओके, माइनस y स्क्वायर प्लस 1, फिर दिया गया j कैप। तो यूनिट दिया गया, यूनिट को हम अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आपको पूछा कि ABCD जो एरिया है, इस एरिया को ध्यान से देखो, ABCD, ओके। तो ये जो ऊपर की एरिया है, इसमें से फ्लक्स कितना होंगे वो निकलने दिया, और यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे इसको क्या बोला? phi1, ठीक है। और फिर बोला कि जो एरिया BCGF है, ओके, ये है BCGF, ओके, तो ये जो एरिया है इसमें जो फ्लक्स होंगे उसको बोला phi2, ओके। तो phi1 phi2 की डिफरेंस कितना होंगे वो निकलने दिया। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ना, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। ओके, तो हमें क्या निकलना है अभी? phi1 इज इक्वल टू E फैक्टर डॉट ए, ओके। तो phi1 के लिए एरिया कौन सी लोगे आप? ABCD एरिया लोगे, है कि नहीं? क्योंकि phi1 इस सरफेस के थ्रू है ना, तो इसका मतलब इस एरिया को लेना होगा। तो देखो, यहाँ पे जो E है, इस E का वैल्यू क्या लिखोगे आप? 4xi कैप y स्क्वायर प्लस j कैप। तो आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, पेपर पेन लेके मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। तो एरिया ABCD कितना होंगे? तो देखो, एरिया ABCD के लिए ये जो सरफेस है, ओके, तो इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ विल बी द एरिया। तो लेंथ कितना होंगे? देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो कोऑर्डिनेट है 3, ये है x, ये है y, और ये क्या है? z। तो x कितना है?
यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी x होंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए। मैं इसको शेडेड कर देता हूँ। तो ये जो एरिया है, इस एरिया का ये लेंथ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, 3 होंगे, ठीक है। और फिर ये देखो, ये जो है इस कोऑर्डिनेट पे, इसको हम क्या बोलेंगे, x, इसको क्या बोलेंगे y, और इसको बोलेंगे z, ठीक है। तो x इस कोऑर्डिनेट के लिए x क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन y क्या है, y 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो y है ना, क्योंकि ये y एक्सिस है। तो इसका मतलब ये लेंथ कितना है, 2 है। तो अगर ये 2 होंगे, ये भी कितना होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 into 3 विल गिव यू दिस एरिया, ठीक है। तो बेसिकली एरिया विल बी हाउ मच, 6। अभी डायरेक्शन कौन सी होंगे एरिया के, कैसे निकालोगे। तो मैंने अभी बोला कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस। तो ये जो बॉक्स है, ये इस ऊपर की जो ये सरफेस है, इसके लिए एरिया कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो बेसिकली एरिया ABCD का जो वेक्टर होंगे, ये होंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये तो z एक्सिस है, ऊपर की तरफ मतलब z एक्सिस, तो z एक्सिस यानी डायरेक्शन k कैप होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका, इस एरिया का जो डायरेक्शन होंगे वही होंगे k कैप, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 6k कैप, ठीक है। देख लो एक बार आ रहा है कि नहीं समझ में, आया समझ में, यस, ओके, सिंपल है ये सब चीज़ें। तो मैंने बस क्या किया, यहाँ पे एरिया वेक्टर को ऊपर की डायरेक्शन में लिया, क्योंकि ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऐसे है, ठीक है। तो सरफेस से ऑलवेज 90 डिग्री होंगे एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर को मैंने क्या बोला, के कैप बोला, बिकॉज जेड एक्सिस को इस डायरेक्शन में डायग्राम में दिया गया हमें, ठीक है। तो ये जो जेड एक्सिस है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसका डायरेक्शन के कैप लिखते हैं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होंगे, टूवर्ड्स के कैप यानी जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया को लिखा 6 और यहाँ पे के कैप लिख दिया। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट करेंगे 4x i कैप डॉट क्या लिखेंगे, 6 के कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 जे कैप डॉट 6 के कैप, ठीक है। तो अभी देखो, इस 4 से 6 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आएंगे, 24x, है ना। फिर i डॉट के, ओके। तो i डॉट के की वैल्यू कितना होता है बोलो, 0, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 1 डॉट 6, फिर क्या लिखेंगे, j डॉट के कैप, ठीक है। तो देखो, ये जो i डॉट के है और जो j डॉट के है, दोनों का वैल्यू क्या है, 0। तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो फाई 1 की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अभी फाई 2 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे, आप लोग एक काम करो ना, खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो हमें अभी फाई 2 की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, देखो एक बार, फाई 2 इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो एरिया कौन सी लोगे फाई 2 के लिए, तो फाई 2 तो इस एरिया के लिए है ना, BCGF, तो इस एरिया को लेना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं BCGF, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे के रखा है हमें, 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 j कैप, ओके, डॉट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो एरिया BCGF कितना है, मतलब ये जो एरिया है ये कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, क्योंकि ये जो एक ये है x राइट, और ये है y, और ये है z, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक z है ना, ये z एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 2 होंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, तो x कितना दे के रखा, 3, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे इस डिस्टेंस को देखें, तो हमने क्या पाया, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ये है 2, ओके। तो ये कितना है, ये है 2, ठीक है। ये तो y है, तो y का वैल्यू कितना दिया गया,
ठीक है। तो अगर ये 2 है, ये भी 2 होंगे, ठीक है। तो ये 2 और ये 2, तो टोटल एरिया कितना होंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 दैट इज 4। और इस एरिया का डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया बी सी जी एफ की डायरेक्शन। तो ये होंगे एरिया बी सी जी एफ की डायरेक्शन, जो होंगे एक्स एक्सिस यानी आई कैप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इस एरिया को 4 आई कैप, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, तो आप लोग नोट डाउन करके रखना, ठीक है। तो 5 1 तो ऑब्वियसली 0 आ गया, हाँ। तो ये जो 5 2 है that will be equal to how much, 4x I cap, 4x I cap, okay, dot 4 I cap माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर प्लस 1 j cap डॉट 4 I cap, ओके। तो देखो यहाँ पे 4 इंटू 4 इज 16 x I डॉट I, ओके, माइनस y स्क्वायर प्लस 1 4 j डॉट j, नहीं j डॉट I, ठीक है, ओके। तो देखो ये जो 16 है और x है, x की वैल्यू कितना 3 है, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितना 3 है, i डॉट I की वैल्यू है 1 और यहाँ पे j डॉट I की वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 48 होगा, ओके। तो अभी हमें क्या चाहिए, जो 5 1 माइनस 5 2 की वैल्यू है वो कितना है। तो 5 1 की वैल्यू 0 माइनस 48 आप लिख सकते हो, तो आंसर कितना आएंगे माइनस 48, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या होंगे, फ्लक्स की यूनिट, देखो रट्टा मत मारो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कैसे निकालोगे फ्लक्स की यूनिट, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू क्या मिला था, ई डॉट ए, मतलब ई ए बोल सकते हो आप, ठीक है। तो और एक चीज फॉर्मूला एक मिला था ना कूलम्ब्स लॉ पे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एफ बाय क्यू। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज की कूलम, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ई की ऐसा यूनिट, ई की ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है फ्लक्स की एसआई यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। और कुछ डाउट है तो बोलना कमेंट सेक्शन में, होगा, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग एक काम करो, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 19 अप्रैल को 2014 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ए नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप, वेयर, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको समझना होगा अच्छे से, तब मतलब क्लियर हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से, अगर कोई क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछे जाए आपसे तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। और वही ना, एक हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका, ठीक है। और फंडामेंटल्स मतलब बेस बन जाता है आपका, ओके। तो क्या दिया गया, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कूलम, द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस 0.02 मीटर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज नियरली, ऑप्शन दिया गया कुछ 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, और फिर 0.02 फिर दिया गया 0.005, फिर दिया गया 3.14, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अभी, ओके। तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दे दूंगा क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, चेक करना, वहाँ पे एक टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से वहाँ पे भी मैंने एकदम बेसिक से चीज़ों को लिखा है, क्योंकि देखो अब जब गूगल करते हो ना क्वेश्चन, वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं
और ढंग से नहीं समझते। वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब शॉर्टकट अप्लाई कर देते हैं और एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे आते हैं वो अच्छे से सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं दे के रखा होता है, ठीक है। तो मैंने वही किया कि मतलब जो पीडीएफ बनाया मैंने वहाँ पे उसमें अच्छे से सॉल्व कराया चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे तो आप समझ ही रहे हो, है ना। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका बेस्ट बिल्ड होना चाहिए और बाकी क्या ही है खुद कर लोगे, है ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन है, 2014 को पूछे गए। क्वेश्चन में हमें दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट आई कैप प्लस ट्वाइस E नॉट जे कैप, ठीक है। और E नॉट की वैल्यू कितना दिया गया, E नॉट इज इक्वल टू 100 न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। तो अभी अगर हम E नॉट की वैल्यू लिखे तो लिख सकते हैं E नॉट की जगह पे 100 आई कैप प्लस 2 इंटू 100 इज 200 जे कैप, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, फिर क्या दिया गया, जो एक डायग्राम फॉर्म करते हैं यहाँ से हम लोग। ओके, इसको ध्यान से देखना। तो आपको जो पूछा कि द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस 0.02, तो बेसिकली रेडियस कितना दिया गया 0.02 मीटर। ओके, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन इज नियरली कितना होंगे फ्लक्स, वो पूछा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अगर आप डायग्राम को समझ पाओ अच्छे से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो देखो डायग्राम को कैसे बनाओगे आप, ये है एक एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो आपको जो बोला कि सर्कुलर प्लेन वो कहाँ पे रखा, वाई जेड प्लेन पे, यानी वाई जेड प्लेन से पैरेलल है, ठीक है। तो इसको देखो, ये जो वाई जेड प्लेन है ये ऐसे है। ओके, तो सर्कुलर प्लेन जो होंगे, ये जो सर्कुलर प्लेन होंगे ये यहाँ पे होंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से होंगे सर्कुलर प्लेन। तो बेसिकली सर्कुलर प्लेन भी वाई जेड प्लेन पे है, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर प्लेन है मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया ताकि ये ऐसे दिखे कि ये सर्कुलर प्लेन वाई जेड प्लेन पे है। क्वेश्चन में आपको यह नहीं बोला गया कि ये जो सर्कुलर प्लेन है वो वाई जेड प्लेन में है, ऐसे नहीं बोला। वो क्वेश्चन में बोला कि ये सर्कुलर प्लेन वाई जेड प्लेन से पैरेलल है, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, पैरेलल मतलब तो आप बोल सकते हो वाई जेड प्लेन में ही है। तो हमने क्या किया, वाई जेड प्लेन में सर्कुलर प्लेन को ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अभी सर्कुलर प्लेन का जो डायरेक्शन होंगे कौन से होंगे, हमें पता है सरफेस से ऑलवेज 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो यह 90 डिग्री। तो ये जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप बोल सकते हो आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है। तो हमें पता है एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसका वैल्यू कितना होंगे, तो एरिया का वैल्यू हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और आई कैप डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऊपर फैक्टर नहीं लगाओगे तो इसकी भी ज़रूरत है नहीं। तो अगर यहाँ पे फैक्टर लगाओगे यहाँ पे भी डायरेक्शन लिखना होगा आई कैप, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हो इनटू, तो आर की वैल्यू 0.02 फिर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 22/7 इंटू, इसको क्या लिखोगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। देखो एक बार ठीक है कि नहीं, यस, ओके, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे आई कैप लगाना होगा, है ना। तो यह आई कैप लगाया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 4 इज 88/7 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, आई कैप। और इसको जब डिवाइड करोगे आंसर आएंगे 12, कर सकते हो आप 12.5 इंटू 10⁻⁻⁴ आई कैप। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू, ठीक है, या तो बाद में भी लिख सकते हैं इसे। ओके, देखो ध्यान से, अभी क्या करना है, हमें फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो आप लोग भी मतलब जब भी क्वेश्चन देखोगे डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन पूरा आधा सोल्व हो जाता है ना। तो आप समझ लेते हो, आपका दिमाग उसको कैच कर लेते हैं, समझ पाते हैं कि किस तरह उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलना है, ठीक है।
तो देखो ये जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू कितना दिया 100 आई कैप प्लस 200 जे कैप, ठीक है। तो हम लिखेंगे 100 आई कैप प्लस 200 जे कैप, ठीक है, डॉट, फिर एरिया वेक्टर ये है, ओके, 12.5 इंटू 10⁻⁻⁴ आई कैप, ओके। तो अभी क्या करोगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएंगे 12.5 इंटू 10⁻100 से -2, ठीक है। तो आई डॉट आई है, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितना 1, ओके, तो 1 लिख दो। तो इससे जब इसको डॉट करोगे तो जे डॉट आई की वैल्यू कितना, जे डॉट आई की वैल्यू है 0, ठीक है। तो आंसर कितना आएंगे, इसको अगर डेसिमल को यहाँ से लिखे तो 0.125 लिख सकते हो फ्लक्स की वैल्यू। तो ऐसा यूनिट क्या है फ्लक्स की, अभी अभी निकाला था हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होंगे बोलना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है, गुड। तो ये आया समझ में, इजी है, ओके। तो प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, ओके। तो जल्दी से एक काम करो, इसको आप लोग नोट कर लो, हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, हाँ, कर लिया नोट, ओके, मिटा दो इसको, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, द फ्लैट बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस ए विथ नो चार्ज इनसाइड इट लाइज इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, एक हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड एट एन एंगल π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री है ना, विथ द वर्टिकल डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज हाउ मच। कुछ ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा होंगे उसको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, खुद से ट्राई करो एक बार, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बोला गया कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर के छोटा भाई है ना। तो ये एक हेमिस्फीयर है और ये जो है ये बेस है हेमिस्फीयर की। तो इसकी जो रेडियस होंगे वो रेडियस कितना, इस बेस की रेडियस ये है r, ठीक है, r ने a दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। तो अगर हम कंसीडर करें इस बेस से, ये जो बेस है ऐसे होंगे इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही एक नॉर्मल कंसीडर करें, जो रेड मार्कर दिखा रहे हैं ना, ये नॉर्मल कंसीडर करें तो ये नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो अभी आपको बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे जा रहे हैं, ओके, जाके ऐसे निकल रहे हैं मान लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस से ऐसे निकल रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ई है बोल लो, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा जा रहे हैं, सपोज ऐसे भी जा रहे हैं ना, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो नॉर्मल है दोनों के बीच में एंगल कितना है π/4 यानी 45 डिग्री, ठीक है। ये है पूरा का पूरा डायग्राम। तो हमें क्या चाहिए, जो फ्लक्स होंगे, फ्लक्स की वैल्यू कितना होंगे वो चाहिए, मतलब जो एक्सप्रेशन होंगे वो चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, फ्लक्स की फॉर्मूला मालूम है, ओबियसली हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चंस है ना। तो फ्लक्स की जो फॉर्मूला होंगे वो फॉर्मूला क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखा, एरिया को ए लिखा, फिर डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा, कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू ई लिखा, एरिया कितना होंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो एरिया होंगे ये एरिया कितना होंगे पाई ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर बेस, ओके। तो सर्कुलर बेस की एरिया कितना पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू π/4 यानी 45, ठीक है। देख लो एक बार। तो यहाँ पे जो हमने फ्लक्स निकाला ये कौन सी सरफेस से फ्लक्स निकाला,
ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे ट्विस्ट है। तो हमने ये जो फ्लक्स निकाला, ये फ्लक्स इस सरफेस की थ्रू निकाला, मतलब नीचे की जो सरफेस है इस सरफेस के थ्रू निकाला। तो इस सरफेस को हम बोल सकते हैं सर्कुलर सरफेस। तो बेसिकली इस फ्लक्स को हम बोल सकते हैं सर्कुलर फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस सी लिख दिया, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा लिख लेना कॉपी में। फ्लक्स एफ सी इज द फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस, मतलब बेस जो नीचे सरफेस है उस सरफेस के थ्रू। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा कि ये जो हेमिस्फीयर की एरिया है, ये जो रीजन है हेमिस्फीयर की एरिया सरफेस, इस सरफेस की थ्रू कितना फ्लक्स होंगे वो पूछा क्वेश्चन में। लेकिन हमने क्या निकाला, ये नीचे की सरफेस से कितना फ्लक्स है वो निकाला। तो बेसिकली ये जो कर्व्ड सरफेस है, हाँ, तो उसकी थ्रू कितना फ्लक्स होंगे उसको निकलने दिया, ठीक है। फाई कर्व्ड लिख दिया मैंने, ओके। तो वो कितना है उसको निकलने दिया, आया समझ में? यस। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस वो कितना होंगे उसे निकलने दिया। लेकिन हमने क्या निकाला, बेस की जो सरफेस है उस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होंगे वो निकाला। तो अब बोलोगे गलत है, नहीं गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो एफ फाई कर्व है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस, यानी आप बोल सकते हो फाई सी, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस है दैट विल बी इक्वल टू सर्कुलर सरफेस से जितना फ्लक्स होंगे वो, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस सरफेस से जितना जाएंगे उतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस से निकलेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे उतना फ्लक्स होंगे, ठीक है। यानी इस सरफेस के थ्रू जितना फ्लक्स होंगे इस कर्व सरफेस के थ्रू भी उतना ही फ्लक्स होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ से गुजरेंगे इस नीचे की सरफेस से सर्कुलर सरफेस से, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस से गुजरेंगे, ठीक है। गुड। तो हम क्या लिखा इसीलिए कि फाई कर्व इज इक्वल टू फाई सर्कुलर, ठीक है। तो अभी फाई सर्कुलर की वैल्यू यानी जो क्वेश्चन में पूछा ये निकलने दिया था ना, तो इसको हम इस तरह से निकल पाएंगे, है ना। तो ई पाई ए स्क्वायर कॉस 45 की वैल्यू कितना होंगे 1/√2, ठीक है। तो आंसर क्या आएंगे ऑप्शन पाई ए स्क्वायर √2, ठीक है। तो ये होंगे फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस की वैल्यू, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होंगे, है ना। ओके, आया समझ में? नहीं तो कुछ डाउट है तो बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2003 में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग एन एनक्लोज सरफेस रेस्पेक्टिवली इज phi1 and phi2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, तो एनक्लोज यानी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होंगे वो कितना होंगे निकलने दिया। तो मुझे लगता है आप लोग इससे कर पाओगे। एक काम करो ना, आप लोग वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो खुद से, जो जो कर पाओगे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो, ठीक है। तो अगर नहीं कर पाओगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो सॉल्यूशन को। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, कर पाओगे? नहीं पाओगे? ओके, कोशिश करो, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे एक एनक्लोज सरफेस है, ये है एनक्लोज सरफेस, ठीक है। ये है एनक्लोज सरफेस। अभी देखो दूसरी मार्कर लेके आता हूँ। तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर हुआ, है ना, एंटर होके यहाँ से ऐसे निकलेंगे, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी सरफेसेस कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे 6 सरफेसेस है, पूरा 6 सरफेसेस तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, सिर्फ 2 ही करेंगे जिस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। वही है ना फ्लक्स की कॉन्सेप्ट, जहाँ से जिस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे वहाँ पे ही क्या होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर की सरफेस है इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहे, तो यहाँ पे भी पास नहीं हो रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू these two surfaces only, ठीक है।
तो ये दोनों सरफेसेस से पास हो रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे और यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना फ्लक्स मिलेंगे लेट्स से उसको बोल दिया φ1, और यहाँ पे इस सरफेस पे जितना फ्लक्स मिलेंगे उसको बोला φ2। ठीक है, तो ये जो φ1 है, इस φ1 को बोलेंगे एंटरिंग फ्लक्स। ओके, क्योंकि एंटर हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे ऐसे एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये φ1 को बोला एंटरिंग फ्लक्स, और φ2 को क्या बोला, लिविंग फ्लक्स और फ्लक्स लिविंग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये φ1 और φ2 मिला। तो आपको क्या पूछा कि चार्ज कितना होंगे इनसाइड द एनक्लोज सरफेस, ऐसा कुछ दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। और एक चीज, क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम नहीं दिया गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम इसीलिए बनाया ताकि हम कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल्स में समझ पाए। ठीक है, और एक है साइन कन्वेंशन, यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होंगे उसको हमें समझना है। ठीक है, देखो ध्यान से, जो एंटरिंग फ्लक्स होंगे उसको हम लोग बाय साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, और जो लिविंग फ्लक्स है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पे फ्लक्स होंगे φ1 उसको हम नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे φ2 जो लिविंग फ्लक्स है उसको हम लेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, तो देखो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो total flux phi will be equal to how much, phi2 minus phi1, ये लिख सकते हो आप। ओके, तो और एक चीज, गॉस ने हमें क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो बॉडी होंगे, एनक्लोज्ड बॉडी, उसके अंदर जितना चार्ज होंगे, हाँ, तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ओके, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होंगे, चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बोला, गॉस ने। ठीक है, तो ये जो टोटल फ्लक्स है इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज एनक्लोज्ड, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली जो चार्ज एनक्लोज्ड क्वेश्चन में जो पूछा उसकी वैल्यू कितना आएंगे, φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो एक बार। हाँ, क्या लग रहा है, कर पाओगे, आया समझ में? ओके, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।